पानीपत नगर निगम एक्सियन राजेश कौशिक व वार्ड 23 से पार्षद अश्विनी ढींगरा खादी कॉलोनी, न्यू खादी कॉलोनी और सरस्वती विहार से पानी की निकासी करने वाले नाले का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि पिछले 40 वर्षों से यह कॉलोनियां बसी हुई हैं और समय दर समय लोग इस नाले को लेकर नगर निगम के अधिकारियों, पार्षद, विधायक वे यहाँ तक कि सांसदों को भी इस बारे में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आज तक इस नाले का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। आपको बता दें कि एक और जहाँ रिहायशी एरिया है, वहीं दूसरी ओर ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया भी साथ में लगता है, जहाँ कई बड़े बड़े डाई हाउस हैं और उन डाई हाउसों का पानी भी इसी नाले में आता है, जिसकी वजह से बिना बारिश के ही ओवरफ्लो हो नालों का पानी सड़कों और लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे आने जाने में तो लोगों को परेशानी होती ही है, वहीं बीमारियों का भय भी बना रहता है। नगर निगम एक्सियन ने नाले का जायजा लेने के बाद यह बताया कि वे किसी एजेंसी से इसका गहन परीक्षण करवाने के बाद ही नाले का निर्माण करवाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर नालापन भी जाए तो आगे कहीं पानी की निकासी नहीं है, जिसके कारण नाले के निर्माण में लगने वाला पैसा व्यर्थ हो जाएगा। आज यहाँ पर आए हो तो क्या वजह रही आपकी? आज यहाँ वीवर्स कॉलोनी और लेबर कॉलोनी में, खादी कॉलोनी में विधायक जी भी सुबह आए थे और वहाँ पे साफ सफाई की समस्या थी, थोड़ी पार्क की समस्या थी जो हमने हल करवा दी है। और यहाँ पे इसमें इस कॉलोनी में हम आए, कौन सी कॉलोनी? खादी कॉलोनी में नाले की समस्या है, इसको हम हल करने के लिए किसी एक्सपर्ट एजेंसी को हायर करेंगे और इसकी निकासी का हम परमानेंट प्रबंध करेंगे। सर, एक बार डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट से बात हुई थी, वो कहते हैं यहाँ से तो नाला बना दे लेकिन आगे कहीं निकासी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम एक्सपर्ट एजेंसी हायर करेंगे। इसके लिए मैंने देख ली समस्या है, लोकल लेवल पे हल नहीं होगी, इसकी निकासी का जब तक हल नहीं होगा, जब तक इसका बनाने का और इसको आगे ले जाने का कोई। यहाँ सर दो दिक्कतें हैं, एक तो HSIIDC का जो है एरिया लगता है, एक निगम का एरिया लगता है, इसका हल कैसे निकाल लेंगे? देखो, हम तो निगम के एरिया का हल कर लेंगे, HSIDC अपने एरिया का हल करेगा। नहीं सर, आप तो कह रहे हो अपने एरिया का हल कर लेंगे, कहीं ना कहीं ये होता है कि उधर का जो पानी है फिर इधर मार करेगा, वो समस्या का हल नहीं है परमानेंट। जब तक उनका कोई हल नहीं हो जाता, जब तक उनका कोई CTP नहीं लगता, अभी तो हम इसका हल लेंगे, सारा फ्लो लेके करते हैं इसका। तो क्या सर दूसरे डिपार्टमेंट को भी बिठा के साथ में बात की जाएगी? HSIDC को साथ बिठाएंगे। सर, आपका शुभ नाम? राजेश कौशिक। सर, इसकी कब तक उम्मीद रखी जाए, हो सकता है सर हल? ये तो एजेंसी हायर करेंगे, इसका टेम्परेरी हल करके कोई फायदा नहीं, मतलब टाइम लगेगा अभी। देखो, परमानेंट हल हो जाए, समय बेशक लग जाए, लेकिन अगर परमानेंट हल हो जाता है तो वो सबके लिए भला है। टेम्परेरी हम ऐसे करते रहेंगे तो यूं ही दुखी होते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। परमानेंट तो सर 40 साल हो गए कॉलोनियां बसे हुए, लोग ऐसे इतना परेशान हैं। अभी तो एक बार करना ही पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि कभी परमानेंट हल इसका हुआ है, एक बार करने दो। तो पहले सर ये कहते थे कि सड़क बना दी जाए, सड़क बनी है, अब पहले बाइक का आधा पहिया डूबता था, अब पूरा डूबने लग गया पानी में। सड़क का ढलान इधर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई एक्सपर्ट एजेंसी हायर करके पूरा सर्वे इसका करा के, जब तक इसकी निकासी का पूरा प्रबंध नहीं होगा, जब तक ये कामयाब नहीं हो सकता। सर, कुछ आइडिया दे दो कि इतना समय में हम ये काम कर देंगे। देख के पूरे एरिया का करना पड़ेगा, काफी लंबा एरिया, कोई आइडिया नहीं है। बन सकता है ठीक है, एजेंसी का जैसे देखते हैं, हायर करेंगे, हम RFP मंगाएंगे, एजेंसी से प्रपोजल लेते हैं, ऑनलाइन करेंगे इसको। वहीं दूसरी ओर मौके पर पहुंचे पार्षद अश्विनी ढींगरा ने कहा कि उनके कार्यकाल के रहते यह काम सिरे चढ़ जाएगा। अगर उनके कार्यकाल में भी यह काम नहीं हुआ तो फिर कभी यह काम होने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो वार्ड पार्षद होने के चलते जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध है। पार्षद के मौके पर पहुंचने पर लोगों ने कई अन्य समस्याएं भी उनके सामने रखी, जिसका उन्होंने कहा कि बहुत जल्द समाधान कर लिया जाएगा। आज यहाँ पे आए हो तो समस्या तो लोग पहले भी रखते रहते हैं, क्या कुछ हल निकाल पाओगे इस समस्या का? समस्या का हल निकलेगा, वो देखो देर है तो दुरुस्त है, टाइम तो हर काम में लगता है, कुछ हल निकले भी हैं, कोई ये बात नहीं है। पहले बुरा हाल था लेबर कॉलोनी के बाहर भी, वहाँ सीवरेज डालने से हल निकल गया। मैं वही बात कर रहा था, अगर एक सीवरेज डाल से हल निकलता है, कुछ तो हल निकलेगा। आप ये कहते हो देर आए दुरुस्त आए, राम जी को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, यहाँ तो 40 वर्ष हो गए वनवास काटते हुए। भैया, हमें तो 3 साल हुए हैं, पहले तो हमें 3 साल हुए हैं, पिछले 5 साल जिस MC को इन्होंने रखा था, मुझे उसका ये बता दे भाई हमने ये काम करवाया उससे।
मतलब 5 साल बाद एमसी चेंज हो जाए तो पिछले एमसी की बरी हो गया, अगले वाला भी बरी है, नहीं, हम मतलब तो काम पब्लिक कर रहे हैं। फंसेगी। ये बैठा भाई पब्लिक मां तो पब्लिक नहीं खानी क्यों भाई जाते नहीं हम अच्छा, अभी आपके 3 साल निकल चुके हैं, आप खुद ही कह रहे हैं। अभी ये जो बचा हुआ समय है, क्या इस कार्यकाल में आपके ये पानी की निकासी यहाँ से हो पाएगी या हो नहीं? पाएगी। कन्फर्म है अगर ये? मेरे होते हुए कोई भी काम रह गया ना तो हम राजनीति छोड़ते हैं। वहीं वहां के स्थानीय बाशिंदे राजेश जैन ने कहा कि 10 बरस तो उन्हें हो गए हैं इस कॉलोनी में आए हुए, लेकिन आज तक भी इस नाले का कोई समाधान नहीं हो पाया। जैसे तैसे इंडस्ट्रियल एरिया की ओर से सड़क बनाई गई, जिससे लोगों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन लोगों के डाई हाउस का पानी आज भी सड़कों पर खड़ा हुआ मिलता है और सड़क के दोनों किनारों पर देखा जाए तो तेज पानी के बहाव के चलते बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो कि आजकल सूअरों और गोवंशों के आरामगाह बन गए हैं। वहीं दूसरी ओर राजेश जैन ने यह भी कहा कि इतने महंगे एरिया में मकान बनाने के बाद भी उन लोगों को घर में आने वाले मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि जिस रास्ते से निकल करके वे लोग कॉलोनी के अंदर बाहर आते जाते हैं, वहीं एंट्रेंस पर ही बहुत सी झुग्गी झोपड़ी वाले बैठे हैं, जो सड़क पर 24 घंटे गंदगी मचा करके रखते हैं, जिससे उन लोगों को अपने मेहमानों के आगे शर्मिंदा होना पड़ता है और कहीं ना कहीं मेहमान भी उनके यहाँ आने से कतराते हैं। आज ये नाले का मुआयना करने के लिए आए थे, बोल रहे थे कि पानी की निकासी करवा देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूं कि मैं अक्सर देखता हूं कि मीडिया बंधु अक्सर इतनी आवाज़ें उठा चुके हैं, चाहे वो सफाई का मामला हो या नाले का मामला हो, और आज की ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे एमसी, विधायक जी, एक्शन, पता नहीं कितने अधिकारी लोग आ चुके हैं, लेकिन आज तक इस नाले का समाधान नहीं हुआ। और जब से ये इंडस्ट्रियल की सड़क बनाई गई है, इस सड़क का बनने से लोगों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन राहत मिलने के साथ साथ हम लोग एक नरक की ज़िंदगी जीने लगे। वो इसलिए कि जब यहाँ बारिश होती है तो ये सारा बारिश का पानी इस नाले में ओवरफ्लो होकर के हमारे घरों के अंदर घुसता है, और पीछे तो इतना बुरा हाल है कि हमें कभी कभी तो ये महसूस होता है कि हम शहर में नहीं, किसी ऐसी गंदगी भरी कॉलोनी में रह रहे हैं जहां हमारे मेहमान भी आने में हिचक महसूस करते हैं और हमें अपनी इतनी इंसल्ट की महसूस होती है। ये नाले मेरे ख्याल आज से नहीं, पता नहीं कितनी सरकारें आई, कितनी जा चुकी, और आज हम अपनी इस सरकार में होते हुए भी, नगर निगम से लेकर हरियाणा सरकार और सेंट्रल सरकार में भी होते हुए भी, इस नाले का समाधान आज तक किसी भी अधिकारी ने नहीं करवाया। अभी जो एक्शन साहब आए थे, कहते हैं कि टाइम लगेगा, एक्सपर्ट की टीम बुलाई जाएगी, लेकिन जो पार्षद आए थे वो ये कहते हैं कि उनके कार्यकाल में ये काम पूरा हो जाएगा। ऐसा जी, आप ये देखिए, निगम के चुनाव हुए मेरे ख्याल से 3.5-4 साल के आसपास हो गए हैं। क्या इन लोगों को नहीं पता कि ये नाले की समस्या कोई अभी 3-4 साल से थोड़ी है? ये कम से कम मैं समझता हूँ, जब से मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, मुझे इस कॉलोनी में रहते हुए 8-10 साल हो गए हैं। 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये नाला। कभी कोई सरकार आती है, कभी कोई एमसी बनता है, हर बार यहाँ वादे करके चला जाता है, और इस एमसी को तो कोई मतलब ही नहीं है। ये इसको तो सिर्फ और सिर्फ जी हजूरी, चापलूसी के अलावा कोई मतलब नहीं। अच्छा राजेश जी, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, हाउस की जो मीटिंग होती है उसमें मीडिया बैन कर दिया गया है, देखो जी, कहाँ तक सही है ये? देखो जी, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि देखो हाउस की मीटिंग में वैसे अलाउड तो सारे निगम के एमसी, मेयर और वहाँ के कमिश्नर ही होते हैं, क्योंकि उनके कुछ पर्सनल ऐसी बातें भी होती है जो सार्वजनिक वो लोग नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ इस मीटिंग से क्या होगा। अभी पिछली दिनों हाल ही में एक मीटिंग हुई हाउसिंग की, जिसमें सभी पार्षदों ने आवाज़ उठाई। कुछ पार्षद तो इस्तीफा देने की बात कह करके चले गए, लेकिन वो इस्तीफा कहाँ हुआ? सब वहीं के वहीं हैं। जिन लोगों की फाइल रुकी हुई है वहाँ पे आईडी की, जो नहीं बन रही, वो लोग ये एक नाटक करके इस्तीफा देने की बात कहते हैं, फिर आज देखता हूँ फिर हम उनके साथ खड़े होते हैं। ये इस्तीफा की तो सब एक ढोंग और दिखावा होता है। हमारे वार्ड नंबर 23 के लोग बेचारे इतने शरीफ लोग हैं, हम लोग पार्टी को वोट भी देते हैं,
साथ में उनका प्रचार भी करते हैं। और जब हमारे विकास कार्य की बात आती है तो यहाँ हमारे ना किसी विधायक जी को मतलब है, ना हमारे किसी सांसद महोदय जी को मतलब है। सब ऐसे ठगे हुए हैं कि हमारी इस कॉलोनी की हालत, वार्ड नंबर 23 की वीवर्स कॉलोनी, खादी कॉलोनी और सरस्वती विहार, ये जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, ये ऐसी बिल्कुल नरक की जिल्लत जी रही है। और आप एंट्रेंस पे देखिए, सामने ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, ये आज से थोड़ी, ये मेरे ख्याल मैं भी इनको 10 से 15 साल हो गए हैं इनको देख रहा हूँ एंट्रेंस पर। और ये इसलिए नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि ये किसी न किसी के वोट बैंक है और यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति की जाती है कि ये नहीं समझते इनके एंट्रेंस से हमारे इस कॉलोनी के भाव, जो कभी मैं ये समझता था आज 50,000 रुपये गज होना चाहिए था, आज यहाँ ये मात्रा समझकर 20-25 हज़ार रुपये गज वापस बैक मार गए हैं। वो इसीलिए क्योंकि जब भी कोई यहाँ पर इस एरिया में अगर कोई मकान लेने आता है तो सबसे पहले यही सवाल करता है कि एंट्रेंस पे तो ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जो कि गंद फैला रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इस राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोग आम जन की भी सोचिए। जब तक आप आम जन की नहीं सोचोगे, ऐसा ना हो कि आने वाला समय किसी और सरकार का हो। झुग्गी झोपड़ियों के मुद्दे पर जब पार्षद अश्विनी ढींगरा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर इनका रिकॉर्ड चेक करवाया जाए तो ये कोई गरीब लोग नहीं हैं, बल्कि दूसरे शहरों में इनके करोड़ों रुपए के मकान और प्लॉट हैं। और फिर भी जिन नेताओं को ये गरीब दिखाई देते हैं वो इन्हें मॉडल टाउन के शिवाजी स्टेडियम के बाहर झोपड़ियां बनाने की इजाजत दे दें, ताकि वहां के लोग जो श्राद्ध में खाना बांटने के लिए इतनी दूर आते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें दान देने के लिए गरीब लोग अपने आसपास ही मुहैया हो जाएंगे। और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हाउस की मीटिंग में मुद्दा रखने के बाद तुरंत इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और इन झोपड़ियों को जल्द ही यहाँ से हटाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, एक आपके वार्ड में ये झुग्गी झोपड़ियाँ बड़ी पड़ी हैं। झोपड़ी में लगे हुए हैं, इस पे मैं आज हाउस मीटिंग भी है, उसमें हाउस मीटिंग में भी मैंने दे दिया है, उस मीटिंग में भी रख दिया, उस मीटिंग में पास करवा रहा हूँ। इसमें क्या है कि आम आदमी जिन्होंने जमीन खरीद के मकान बनाए हुए हैं वो बड़े बड़े टैक्स भी भरते हैं, अगर एक महीने बिजली का बिल ना भरे उनकी बिजली काट दी जाती है, इनको बिजली भी प्रॉपर मिल रही है, रहने की जगह फ्री में मिल रही है, कोई टैक्स नहीं है। तो क्या ये झुग्गी वाले जो बैठे हैं ना, जो आप ये कहते हैं इनके करोड़ों रुपए के प्लाट भी हैं, तो फिर इनको मतलब क्यों उठाया नहीं जाता यहाँ से? पता क्या है, ये हम नहीं सिरे चढ़ाते हैं, हम जो रोटी बचती है या लंगर देने, गरीब है, सबसे ज्यादा पैसे इनके पास है, हम गरीब समझ के इनके रोटियां दे आते हैं। मैंने इनको कहा था भैया, कहने लगा जी माल्टोन का वोट है, मैंने इनको कहा था जो स्टेडियम की दीवार है ना वहाँ इनकी झुग्गियां लगवा दो। एक तो माल्टोन वालों को जो होता है ना, श्राद्ध होते हैं, कुछ होता है, उनको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, गरीब वहाँ बैठे वहीं दे दिया सवेरे ले आके। उनको ब्रेड बांट रहे हैं, उन्होंने दूध बांट रहे हैं, इनको मिल जाएगा। अच्छा, इनकी वोट भी यहाँ पर बनी हुई है? मेरे कोई वोट बनी भी हो, मुझे ऐसे वोट नहीं चाहिए जिससे ये नहीं। क्या कभी इनकी वोट बनाते हुए ये चेक किया गया है कि यहाँ कहीं और भी वोट बनी हो, यहाँ भी वोट बनवा के, आप कह रहे हो करोड़ों रुपए के इनके प्लॉट हैं, कोठियां हैं, तो मतलब कहते हैं कि 1 नेशन 1 ID, तो इनको जगह जगह आईडी क्यों दी जाती है? क्या कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रहे आप लोग? ये दे वो तो जो अगर कहीं और के बने हुए तो वो तो खत्म हो जाएगा, वो सिस्टम खत्म हो गया पहले वाले। भाई उसने गांव में भी बना रखे, शहर में बना रखे, वो तो खाते खत्म। तो कब तक इन पर कार्रवाई हो जाएगी? ये जो झोपड़ियाँ अभी हटी भी हैं हेली पार्क के चलते, इसी महीने में हो जाएगी। आज मीटिंग है, मीटिंग में भी मैंने रखवा दी है। अच्छा, मीटिंग से याद आया कि हाउस की मीटिंग में मीडिया बैन कर दिया गया है, किस लिए? ये मेरे बताएगी आप। मतलब आप पार्षदों ने भी हामी भरी है, आप भी समर्थक हो उन लोगों के, आप मीटिंग में भी थे, जो 16 पार्षद थे उनमें मीटिंग में नहीं थे आप? मैं नहीं गया था। मतलब इसीलिए तो नहीं किया कि कहीं आप लोगों के जो खुलासे होते हैं, जो भ्रष्टाचार आप लोग मिलके कर रहे हैं, उसी की वजह से मीडिया को बैन कर दिया? करते हैं, मेरे नहीं करते हैं, बड़े लीडर तो करते हैं। अच्छा, MC चोर, मतलब जनता कहेगी MC चोर, अफसर कहेंगे MC चोर, हमारा मेयर कहेगा MC चोर, हम तो चोर है। अच्छा, चोर का सरगना। हम तो काम नहीं कराएंगे तब भी गाली पड़ती है, आपको पता ही है, आप तो वार्ड में रहते हो, इनको भी पता है, सारे सियाने, कोई समझाने की जरूरत नहीं होती किसी को। कहते हैं और किसी ने सर्टिफिकेट देना है तो 5 साल बाद वो अपने आप दे देगा भाई ये चोर था कि डाकू था कि ईमानदार था।